दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग और स्थानीय विधायक संजीव झा द्वारा पुराड़ी मुख्य मार्ग के दोनों ओर बने नालों की सफाई का दावा उस समय फेल हो गया जब मूसलाधार बारिश के दौरान बुराड़ी मुख्य मार्ग पर करीब 1 से 2 फुट तक पानी भर गया। सैकड़ों वाहन चालकों के वाहन फंस गए और खराब हो गए। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि लाखों रुपए का टेंडर करने के बाद लोक निर्माण विभाग ने बुराड़ी मुख्य मार्ग के दोनों ओर बने हुए नालों की सफाई करवाई थी और दावा किया था कि इस बार जलभराव नहीं होगा, तो आखिर वह लाखों रुपया कहाँ गया। दरअसल लोक निर्माण विभाग के यह दोनों नाले आगे जाकर बंगाली कॉलोनी पुलिया के पास बुराड़ी क्रिक नाले में जाकर मिलते हैं। यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग में मौजूद भ्रष्टाचार उजागर होता है, क्योंकि प्रतिवर्ष बुराड़ी क्रिक नाले को साफ करने के लिए टेंडर होते हैं, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि नाले का टेंडर होने के बाद नाला बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। किस कदर उसके अंदर गोबर और गाद भरी हुई है। बुराड़ी क्रिक नाले की यह हालत बंगाली कॉलोनी से लेकर हरदेव नगर और आगे इसी तरह से बनी हुई है। परिणाम स्वरूप लोक निर्माण विभाग के नाले का पानी बुराड़ी क्रिक नाले में नहीं आ पाता। ऐसी स्थिति में पीडब्ल्यूडी के नाले का पानी पीछे की ओर बैक मारता है और वह रोड पर निकल आता है। बुराड़ी क्रिक नाले का बिल्कुल साफ ना होना पूरी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए अभिशाप बना हुआ है। आखिर हर वर्ष टेंडर होने के बाद बुराड़ी क्रिक नाले की सफाई क्यों नहीं होती। बंगाली कॉलोनी के पास करीब 4 फुट गाद भरी हुई है। इसके आगे पुलिस कॉलोनी हरदेव नगर में भी यही हालत है। नाले के अंदर 10-10 फुट ऊंची झाड़ियां खड़ी हुई है, जिसे आप वीडियो में अच्छी तरह से देख रहे हैं। बुराड़ी क्रिक नाला एक छोटी सी नाली बनकर रह गया है। फ्लड कंट्रोल को इसे जल्द से जल्द साफ करना चाहिए। आप यही रहते हैं और ये नाला कब साफ हुआ था? सर ये नाला है ना, आज हो गए 8 महीने हो गए सफाई किए हुए। और वैसे तो आज साल भर से ये कूड़ा के ढेर देख रहे हैं ना, ये कूड़ा के ढेर जो है यहाँ से उठाता नहीं, सारे यहीं छोड़ देते हैं, फिर कूड़ा भर जाते हैं। अभी पूरा नाला भरा हुआ। मैं 1 नंबर गली से हरिनंद बोल रहा हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, इसी गली में 1 नंबर गली में। और ये देखिए फिर पूरा ढेर के ढेर हो गए। अभी आए थे सर जी तो मैंने देखे। जानकारी मिली है कि बाढ़ विभाग ने पुलिया के पास से गाद निकाली थी, लेकिन इस गाद को यहां से उठाया नहीं गया, इसलिए अब यह बारिश के पानी के साथ दोबारा नाले में भर रही है। इस संबंध में स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद कौशिक ने बताया कि वह बंगाली कॉलोनी नाले की सफाई और अतिक्रमण को हटाने के लिए अनेकों बार विभाग को लिख चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। राजेंद्र जी, ये बंगाली कॉलोनी का जो ये नाला है, ये लगता है काफ़ी वर्षों से साफ नहीं हुआ है। इसके लिए आपने क्या शिकायतें की है और इससे क्या समस्या खड़ी हो रही है कॉलोनी वालों के लिए? सबसे पहले मैंने इसके बारे में 22/3/2017 को डीएम साहब मध्य जिला दरियागंज को ये पत्र लिखा था। ये जो नाला है ये उसी टाइम से मैं यहाँ 2016 अक्टूबर में आया हूँ। उसको ऐसे का ऐसा बंद है और ये कभी साफ नहीं हुआ। और इसमें जो 16 फीट का रास्ता है दूसरी तरफ, वो उन्होंने अपने कब्जा कर लिया है, उसका रास्ता बंद कर दिया है। इसमें क्रेन भी नहीं जा सकती ताकि ये सफाई हो जाए इसकी। ये कोई सफाई नहीं होती इसकी। घरों का पानी जो है बैक मारता है बारिश के समय में, क्योंकि ये नाला चलता नहीं है। और ये सिर्फ हमारी कॉलोनी की ये समस्या नहीं है, पीछे तक भी बहुत दूर तक की समस्या है। क्यों इधर जगतपुर से, इधर डेरी जड़ौदा डेरी से, बंगाली कॉलोनी से, सब इसी से कनेक्ट है, लेकिन ये नहीं चलने की वजह से सब लोग परेशान हैं। हम तो बार बार इसको बहुत लिख चुका हूँ। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख चुका हूँ, डीएम को लिख चुका हूँ, एमएलए को लिख चुका हूँ, डीसी को लिख चुका हूँ, और मेरे पास सब रिकॉर्ड हैं और इसका अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली में पहली बारिश ने ही बुरा हाल कर दिया है, क्योंकि केजरीवाल सरकार की नाकामी की पोल खुल चुकी है, इसमें निगम की पोल खुल चुकी है। इसमें आप देखेंगे
हमारे बुराड़ी गांव में एक बंगाली कॉलोनी से नाला है जो झड़ोदा हरदेव नगर गांव की तरफ जाता है। उसमें 4-4 फुट साल्ट भरा हुआ है और उसमें पानी की निकासी बिल्कुल बंद है। उस नाले की सफाई के लिए मैं फ्लड कंट्रोल को भी लेटर लिख चुका हूँ और एलजी को भी लेटर लिखा है। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, ना उसकी कोई सफाई हुई है। उसका एक कारण क्या है, उसमें नाला बरसात होते भरने के बाद सारा पानी सड़कों पे 2-2 फीट आ गया और यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि सड़क पहले ही टूटी हुई है। आपने देखा होगा सीवर का काम चल रहा था, वो अधर में रुक गया। वहाँ पे जो सड़क टूटी है, गड्ढे है, उसमें रिक्शा है और 3 व्हीलर जो चैंपियन चल रहे हैं वो किसी गाड़ी के ऊपर पलट जाते हैं, वैसे ही गड्ढों में पलट जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इतना बुरा हाल है, कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। यहाँ का विधायक लापता है। आप सबसे मैं क्या कहूँ इस निकम्मी बिहारी सरकार को कि यहाँ बुराड़ी का पूरा सब कॉलोनियों का सब रास्ते खोद के डाले हुए हैं, कोई निकलने के लिए रास्ते की सही फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है। अब इसका खामियाजा लोक निर्माण विभाग के नालों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग के नालों का पानी फ्लड कंट्रोल के नाले में नहीं जा पाता और इसलिए फिर वह संतनगर से लेकर नथुपुरा तक बुराड़ी मुख्य मार्ग पर एकत्र होने लगता है। इतना ही नहीं, यह पानी बुराड़ी गांव के मुख्य मार्ग पर भी घुस जाता है और फिर घंटों जमा रहता है। दोनों ही दिल्ली सरकार के विभाग है, लेकिन इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। बुराड़ी विधानसभा में कई बड़े नाले मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले कई वर्षों से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगातार जलभराव हो रहा है। विशेषकर बुराड़ी मेन रोड के ऊपर पानी भरता है, जिसकी वजह से बुराड़ी के अन्य इलाकों से भी पानी की निकासी नहीं हो पाती। इस समय आप वीडियो में बुराड़ी पुलिस स्टेशन के हालात देख रहे हैं। यह हालात पिछले वर्ष के हैं, जब मूसलाधार बारिश हुई थी तो बुराड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर भी पानी भर गया था और लोक निर्माण विभाग के दावों की पोल खुल गई थी। अब इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। पिछले वर्ष न सिर्फ बुराड़ी पुलिस स्टेशन में पानी भरा था, दिल्ली जल बोर्ड के यूजियार में भी पानी भर गया था। इसके अलावा बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हिमगिरी इनक्लेव भी पानी में डूब गया था और कई दिनों तक इसी तरह पानी भरा रहा था। बुराड़ी पुलिस स्टेशन में भी यह पानी 2 से 4 दिन बाद बाहर निकला था और पुलिस विभाग को काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पिछले वर्ष हुई बुराड़ी पुलिस स्टेशन की ये हालत बयां कर रही है कि पानी निकासी की एक गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग सहित अन्य सभी जिम्मेवार, जिनमें दिल्ली नगर निगम भी शामिल है, पानी निकासी के लिए उचित बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा प्रशासन को और लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2 दिनों पहले तक देश की राजधानी दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही-त्राही कर रही थी और अब पानी की वजह से त्राही-त्राही कर रही है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रही है, जबकि दिल्ली की जनता लगातार परेशान हो रही है। देखिए, पिछली बार से सिचुएशन काफी फार बेटर है और एक तरह से मानसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। देखिए, पिछली बार से स्थिति काफी कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं, और जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जलभराव ना हो। देखिए, अभी हम यहाँ पर आईटीपीओ पर खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट आई थी, अभी हो सकता है अभी किशनगंज है, वहाँ पर भी हमारे डिप्टी कमिश्नर खड़े हैं, साउथ में भी हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑन ग्राउंड है, बारामूला पे भी हमारे डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर खड़ी हैं। तो अभी इन धीरे धीरे हम आज दोपहर तक इन पर मिंटो पुल के नीचे, मिंटो रोड पुल के नीचे हूँ। ये एमसीडी के अंडर में है, पीडब्ल्यूडी का ये डिपार्टमेंट है और हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी भी हैं। 4 साढ़े 4 घंटा बीतने के बाद भी पानी के यहाँ देखिए कार आज भी डूबी है, पानी अभी भी लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है।
इन नालों को न साफ करने के कारण कुछ देर तक एनडीएमसी एरिया में भी जल जमाव हुए हैं, लेकिन वो मैक्सिमम आधे घंटे में पौन घंटे में उसको रिलीज किया गया पानी। लेकिन नीचे के जो नाले हैं, जिसको हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से हम अलग अलग नालों पे जा करके कह रहे हैं इसको साफ करो, डीसिल्टिंग करो, यमुना जी के कई क्षेत्रों को, तो वहां पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जमीन पे ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। वो सिर्फ ब्लेम गेम और भ्रष्टाचार में लगी है, और ये है परिणाम कि थोड़ी सी बारिश हुई और आज दिल्ली जलमग्न है, 50 बीमारियां होने की खतरे हैं, और हम सब सड़कों पे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता गायब है। दिल्ली सरकार के ऐसे निकम्मों को बताइए कि आपात बैठक तब होती है क्या? तब होती है ना जब पहली बार कोई घटना घटी हो। ये कोई पहली बार थोड़ी है सर। जब बारिश होती है ये दृश्य आता है, और इसको हम देख करके हम अपना दिल्ली अपनी किस्मत पे रो रही है। बहुत जल्दी ऐसे लोगों को इस तरह की किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहिए ताकि दिल्ली को बचाया जा सके। उसका एक दैट इज अनदर थिंग, वो तो आपात कोई बात हुई है, लेकिन जो चीज हर साल हो रही है उसमें भी अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो लानत है। डिसीजंस लिए गए हैं। एक तो 24/7 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर्स के अंदर, जिसके अंदर 24 घंटे सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी, ताकि 24 आवर्स सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जाए। जो बड़े विभाग हैं जिनका पानी से संबंध है, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, इन तीनों डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस फ्लड कंट्रोल माफ़ कीजिएगा इस वाटर लॉगिंग कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद रहेंगे, ताकि अपने अपने डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर सकें। करीब 10 बजे तक सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है, रात 10 बजे तक वे सभी अपने पंप्स जो अलग अलग लोकेशंस पे लगाए गए हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें, उनको इंस्पेक्ट कर लें कि उसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है, और अगर ख़राबी है, डेफिशिएंसी है, तो उसको दुरुस्त कर लें और उसकी रिपोर्ट जो है रात 10 बजे तक भेज दें। मोबाइल पंप्स बहुत सारे एरियाज़ के अंदर एमसीडी और पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाए गए थे। जितनी बारिश की आशंका थी उससे ज़्यादा बारिश आई। क्या वो मोबाइल पंप्स समय रहते चले तो क्या उनकी कैपेसिटी जितनी बारिश हुई उसके लिए पर्याप्त थी? इसको भी एक बार रिव्यू करने के लिए दोनों डिपार्टमेंट्स को कहा गया है। दोनों तो नहीं, इसके अलावा भी 2 छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटी और भी हैं, एनडीएमसी भी है, कैंटोनमेंट बोर्ड भी है। मेजर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हैं पीडब्ल्यूडी और एमसीडी, इनको कहा गया है। सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि वो अपनी एक क्विक रिस्पांस टीम बनवा लें, ताकि अगर किसी एरिया के अंदर वाटर लॉगिंग की शिकायत हो तो वो क्यूआरटी टीम मौके पे जाके अगर किसी खास वजह से पानी रुक रहा